नमस्कार, ये नए सब रंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपको ले चलता हूँ महाराष्ट्र के लातूर के निलंगा शहर में, जहाँ पर 408वां साहेब दादा पीर साहेब का उर्स मनाया जा रहा है। उर्स चालू के समय हमने आज यहाँ पर पहुँचे हैं। दादा पीर साहेब के 14वें वंशज सज्जाद नशी हमारे साथ में है। आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि क्या उनका इतिहास था और क्या वो चमत्कार है। क्या चमत्कार है सर आपका इस्तकबाल ये न्यूज़ में। सबसे पहले इतिहास थोड़ा जानना चाहेंगे। सैयद शाह हैदर वलीउल्लाह नबीरा खादरी उर्फ दादा पीर तकरीबन 16 साल की उम्र में बगदाद से हिंदुस्तान आए। उन्हें हुक्म था नीलंगा जाने का। बीजापुर उस वक्त आदिल शाही डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। तो हैदरुल्लाह खादरी को जो हुक्म था, उस हुक्म की बिना पर आप नीलंगा तशरीफ़ लाए और इंसानी खिदमत करना, एक मानवता के लिए जो है नहीं अपनी ज़िंदगी बिताना, ये सूफ़ी संतों का यही काम होता है। तो वो यहाँ आए, कई साल यहाँ रहे, इंतकाल भी यहाँ हुआ। कौन से वर्ष में वो इंडिया आए थे? अब अंग्रेज़ी कौन सा है नहीं मालूम। आप जो है देखिए तकरीबन 1033 में इंतकाल हुआ, जो उर्दू तारीख़ के एतबार पर है, और आपकी तारीख़ी पैदाइश जो है वो 885 हिजरी है। 148 साल की उम्र रही है आपकी। आपको दो बेटे थे। बड़े बेटे सैयद नूरुल्लाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह बीजापुर में हैं। छोटे बेटे करीमुल्लाह खादरी करनूल में हैं, मशहूर बारगाह है। और नूरुल्लाह खादरी जो बड़े बेटे हैं, उनके बेटे अब्दुल लतीफ़ खादरी वो भी वहाँ हैं। और औरंगज़ेब की दौर में वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें दरपेश आईं, वो पोतरे अबुल हसन सैयद शाह हज़रत खादरी के दौर में उनको जागीर मिली। नीलंगा के अतराफ़ केलगांव, अम्बुलगा, अम्बेवाड़ी, तू गाँव, फिर उसके बाद जो है मिरज के करीब कनमड़ी बोल के मकाम है, वहाँ आजू बाजू। फिर रायचूर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी जागीर रही आना हुसूर, मरगट नाड़, बेंडोना, ऐसे कई देहात जो है दिए गए। बीजापुर में काफ़ी बड़ा मकान हज़रत का रहा, जो आज मैं उसको वो कर रहा हूँ। और हर जगह ज़मीन है जो मेरे ही नाम पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ जो है ट्रांसफ़र होती रहीं। तो नीलंगे में इनामी ज़मीन रही और दीगर जागीरात रहे। ये छोटे बेटे करनूल में रहे। उनका भी मुरीद उस वक्त का सिपह सालार था, वो गुंबद तामीर किया था। उन्होंने गुंबद को इनकार किया और दफन सामने हुए, वो मुरीद को उस गुंबद में दफनाए। तो तारीख़ के कई चीज़ें हैं। रिचर्ड मैक्सवेल ईटन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिसर्च किया है, वो भी हज़रत के ख़ानदान, हज़रत की औलाद, हज़रत की जागीर और इनामों के बारे में उसमें लिखा है। वाक़यात ममलूकत बीजापुर एक किताब है जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रीपब्लिश हुई परसों। वो 1916 में लिखी गई है, 1916 में बशीर अहमद साहब उसके ये हैं। तो उसमें जो हज़रत के पोतरे को असनादात सनदें वगैरह मिले, वो पूरे कॉपी उसमें आ गए हैं। कई पेज हज़रत के ख़ानदान के बारे में वाक़यात ममलूकत बीजापुर में है, महबूबुज़ ज़िलमिनन में है, तारीख़ फ़रिश्ता है, जो हिस्ट्री की ऑथेंटिक बुक्स हैं, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। मग़ज़नुस सलासिल में हज़रत का ज़िक्र है, मिशकातुन नबुव्वत में ज़िक्र है, तारीख़ औलिया दक्कन में है। क्या है वो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक फ़ातिमा बिलग्रामी है जो हाल में रिसर्च किए हैं। उन्होंने भी हज़रत के पोतरे का कई चीज़ें जो है अपने रिसर्च में वो किए हैं। और हज़रत के जो एक मुरीद थे वो बहुत मशहूर हुए, जिसका नाम मोहम्मद गव्वासी है, जो हज़रत की पाइन में उनकी मज़ार है। हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर एमए के सिलेबस में उनको पढ़ाया जाता है। जो दक्कनी के मशहूर शायर रहे, जिस पर बीबीसी से ब्रॉडकास्ट हुआ है, जिस पर 5-7 लोग पीएचडी किए हैं। एक प्रोग्राम आता है DD1 के ऊपर सुकवंती के नाम से। वो प्रोग्राम जो ड्रामा लिखे थे वो गव्वासी रहमतुल्लाह अलैह जो शायर हैं, उन्हीं के ये है। वो उस परेड में वो किए थे, वो ड्रामा का ही किए। आप इतने बड़े ख़ानदान से हैं और माशाल्लाह आप पैसे वाले भी हैं, उसके बावजूद आप अपने बड़े सादगी से ज़िंदगी अदा करते हैं। पत्थरों के टीना के रूम में आप रहते हैं, क्या कहेंगे? इतनी सादगी आई कहाँ से? पैसे देखिए, आज मेरे पास पैसा नहीं है, इतनी तो प्रॉपर्टी है। नहीं, एक चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि मैं बिफोर द मीडिया कह रहा हूं, तो ज़ाहिरी बात है जो भी है कल इन्वेस्टिगेशन में भी आ सकता है। मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ना किसी शहर में बाप की जो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होना था वो घर की ज़मीन भी पेंडिंग है, ना कोई जंगल में
1 एकड़ ज़मीन है। मेरे पास पैसा नहीं है, आप लोगों की दुआएं, हर समाज के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। सुकून से टीनों के घर में सो जाता हूँ। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं, हकीकत बात यही है। बहुत सारे लोग मंत्रियाँ आते हैं, ये करते हैं, वरना कोई ऐसा ही नहीं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी काफ़ी रही, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में रही, हज़ारों एकड़ रही। आफ्टर इंडिपेंडेंस, सीलिंग एक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आने के बाद जो है नहीं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो है जागीर एबॉलिश हो गई। तो लैंड एक तरफ रह गया, लॉर्ड एक तरफ आ गया। तो अब लैंडलेस लॉर्ड हैं हम। मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को बता दें कि बहुत सारे लोगों को जैसे कि निलंगा के बाहर के लोगों को पता नहीं होगा कि हजरत दादा पीर के दरगाह पर कितने लोग आए होंगे अभी तक, और नहीं सेलिब्रिटीज़ बहुत आते हैं, वो कहना तो मुश्किल है, क्योंकि कोई दिन में आते हैं, कोई रात में आते हैं, आते और जाते रहते हैं। इधर तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका वगैरह की तरफ क्या है, स्पेशली पॉलिटिशियंस के अंदर, कि यहाँ अगर जाके आ रहे हैं तो हम कामयाब होते हैं। एक आस्था है, करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। एक जो किसी से कोई प्रेम होता है, कोई जो है नहीं जाकर ये कर रहा है, मोहब्बत होती है, तो अल्लाह ताला भी उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करने वाला है। उनका अकीदा है कि हैदरुल्लाह कादरी के पास ज़ियारत करें तो कामयाबी मिलती है। वैंको हैचरीज़ वाले जो इस वक्त इंडिया के सबसे बड़े हैचरीज़ हैं, वो हज़रत के पोतरे की दरगाह काफ़ी पैसे खर्च करके करनूल में बनाए, दुर्वेश कादरी रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत के बेटे, पोतरे, पड़पोतरे की, और यहाँ पर भी हज़ारों लाखों रुपए का खाना वो आज भी खिलाते हैं लोगों को। ये वैंको हैचरीज़, अब वो मैडम अनुराधा वगैरह हैं, बीवी राव उनके जो पिताजी थे, उस वक्त से अभी तक जारी है। हम अभी बाजार में घूम रहे थे यहाँ के उर्स के शरीफ में, तो हमने देखा कि पूरे हिंदू लोग भी दिख रहे थे इसमें। नहीं, हिंदू लोग बहुत आस्था से, और बहुत, अभी एक मुसलमानों में क्या है, हमारे हैं क्या होगा बोलते हैं, लेकिन हिंदू के उतना प्रेम मुसलमान भी नहीं है। मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत दादा पीर से हिंदू भाइयों को है, क्योंकि एक चाहत है, समझिए, वो बहुत चाहते हैं, दादा पीर से बहुत मोहब्बत है। और यहाँ पर गोश्त खा के भी नहीं आते लोग। ये तो है कि यहाँ पर गोश्त नहीं खाया जाता, नॉनवेज नहीं खाकर सभी लोग आते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं आते, गेट की एंट्री नहीं करते। कोई चमत्कार? काफ़ी चमत्कार है, हमने सिर्फ सुना है। आप उनके हमसे ज़्यादा मैं नहीं, पूरा नीलंगा जानता है। एक चमत्कार, जब ये कट्टा बनाया जा रहा था, एक बाजू मज़ार है यहाँ, वो मज़ार जब उसको निकाल रहे थे तो ऐसा महसूस हुआ कि अभी दफनाएं क्या है कि पूरा गांव देखा, कई लोग देखे ये कट्टा बढ़ाते वक्त, फिर उसको जैसे का वैसा हज़रत के मुरीद हैं जो आज भी उस मज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से हैं, उनके कफन को तक कोई वो नहीं आया, पूरा लोग देखे हुए हैं। पुलिस एक्शन के परेड में जो हार्डली 70 ईयर्स हुआ होगा, कई लोग जिंदा हैं, हैदराबाद के कई लोग यहाँ पर थे। 1-1.5 लाख का मजमा कम से कम इस दरगाह के अतराफ में पनाह लिया था, सुरक्षित थे यहाँ पर। तो एक प्लेन आया यहाँ पर बमबारी करने के लिए, लोगों का कहना है, मैं तो उस वक्त नहीं था, यहाँ के जो लोग देखे हुए हैं, इतिहास नहीं, जिंदा हैं अभी देखे हुए, जो उम्र वाले हैं, जो देखे हुए जिंदा हैं, वो आंखों देखा हाल उन्होंने कहा मुझसे कि एक प्लेन आया और जाके जो है कहा वो औरंगपुर के आगे गिरा था। हाँ, यहाँ ये आता रही इनके घर के, ये कई लोग आए हैं देखे हुए। तो वो उसमें से पायलट जिंदा था, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि हज़रत के हाथ में एक झंडा था, उसको टकराए, मेरे आंखों में रोशनी आई, वो ख़त्म हो गई, मैं जो है गिर गया। तो मिलिट्री टैंक्स आए लड़ने के लिए, शायद वो पुलिस एक्शन का वो था कि यहाँ पर कुछ जो है नहीं रज़ाकारों की मुहिम है क्या। तो टैंक्स आने के बाद जब देखे कुछ नहीं है, तो मिलिट्री ऑफिसर्स दरगाह के अंदर गए, जाकर जो है देख रहे थे कुछ असला, कुछ एम्यूनेशन, ये वो है क्या, तो कुछ नहीं मिला। तो कुछ बेहुरमती हो रही थी, तो 3 मिलिट्री ऑफिसर स्पॉट डेथ हुई यहाँ पे, जो नीलंगेकर साहब भी देखे हुए हैं, माजी मुख्यमंत्री, कई लोग जो है नहीं देखे सो जिंदा हैं यहाँ पे। तो वो तीनों को जो है नहीं फिर कॉलरा हुआ, ये हुआ बोल के यहाँ से शिफ्ट करे। सुकून, अमन और शांति से आज तक नीलंगा में कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद, कोई झगड़ा नहीं हुआ यहाँ पे। बड़े ही अमन के साथ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम रहते हैं। और यूजुअली यहाँ पे जो है नहीं वो फ्लाइट्स भी नहीं जाते ऊपर से। अब लोगों का कहना ये है, सच है गलत है वो अल्लाह जाने। फडणवीस साहब का ये आया था यहाँ पे हेलीकॉप्टर, वो भी जो है
गिर गया, उनको भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक का वो कौन सा जोन बोलते हैं वो टाइप का एक वो है, देखिए अब वो अल्लाह बेहतर जाने क्या है। आपकी ज़िंदगी में का कोई करिश्मा चमत्कार साहब का? मेरे इसके अंदर हज़रत का जो जलाल है, एक साहब आए हुए थे करनूल से, वो कुछ छूछात तावीज़ पलीते करते थे। मैं उनको बोला कि ये बारगाह बहुत जलाली है, आप ऐसी कोई चीज़ करने मत जाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे सपने में आए थे, मेरे को 10 बार बोले तुम्हारे को आना है, मैं जा रहा हूँ बोल के अंदर जाके बैठे। 15-20 मिनट के अंदर ये दोनों पैरालाइज्ड हो गए, हाथ पूरे पैरालाइज्ड हुए। उनके साथ जो उनके भक्त 15-16 थे, सीधा पकड़ लेके, वो एक डॉक्टर थे यहाँ पे गवर्नमेंट के, कुछ नाम है उनका मैं भूल गया, वहाँ गए, वो पैरालाइज्ड हो गए थे। 2-3 दिन में इंतकाल हो गया उनका। ऐसे कई चीज़ें हैं जो मैं बोल नहीं सकता, जो देख रहा हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है दादा पीर दरगाह के यहाँ पर, लेकिन वक्त के कारण, हमें बंदी के कारण हम उतना नहीं दिखा सकते। बड़े ही इतने बड़े ख़ानदान से जुड़ने के बावजूद, रहने के बावजूद, बड़े ही सादगी से अपना जीवन अर्पित करने वाले सज्जाद नशीन हैं। कैमरामैन संतोष माने के साथ हारून सैयद, ENI न्यूज़, लातूर, महाराष्ट्र।